विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो अपना कोरिलेशन का चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने कॉल पियर्सन कोरिलेशन के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन के किए। आज हम नया चैप्टर लेते हैं जिसमें है संगामी विचलन रीति यानी कनकरंट डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जब हम दो पद मूल्य दिए हुए होते हैं तो उन पद मूल्यों में हम ये देख लेते हैं कि पीछे वाले पद मूल्य से अगला पद मूल्य प्लस में है या उससे कम है। यदि अगला पद मूल्य है वह उससे बड़ा होता है तो हम उसे प्लस में साइन दे देते हैं, अन्यथा हम उसे नेगेटिव साइन देते हैं। तो चिन्हों के आधार पर हम संगामी विचलन रीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कालिक श्रेणी में अल्पकालीन परिवर्तनों का सहसंबंध ज्ञात करने के लिए संगामी विचलन रीति अधिक उपयोगी है। कभी कभी दो समंक मालाओं के मध्य सहसंबंध की वास्तविक मात्रा को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहती है कि दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है। रियल मात्रा की जानकारी आवश्यक नहीं होती, केवल हमें ट्रेंड देखना होता है कि दो पद मूल्यों के बीच सहसंबंध कैसा है, अर्थात दोनों के बीच पॉजिटिव सहसंबंध है या नेगेटिव है। तो यह यदि हमें ट्रेंड देखना होता है, एग्जैक्ट फिगर कोरिलेशन सहसंबंध ज्ञात नहीं करना होता है, तो संगामी विचलन रीति है वो हमारे लिए काफ़ी कार्यकर साबित होती है। यह रीति रेखा चित्र विधि पर आधारित होती है, क्योंकि रेखा चित्र में यदि दो चरों के एक वक्र एक ही दिशा में अगर गति कर रहे हैं, संगामी है, तो उनमें धनात्मक सहसंबंध होगा, और यदि विपरीत दिशाओं में रेखाओं में गति है, प्रतिगामी है, तो उनमें के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध होगा। फिर इसकी विशेषता यह है कि इस रीति में प्रत्येक पद के विचलन उसके पूर्व मद की तुलना में प्राप्त किए जाते हैं। यानी पहले पद का जो विचलन है उससे पूर्व के पद का क्या है उसको तुलना करके हम उसका मान याद करते हैं। इसके लिए समांतर माध्य या काल्पनिक माध्य की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात है कि इसमें केवल विचलनों की दिशाओं का ध्यान रखा जाता है, न कि मात्रा का। विचलन किस प्रकार की दिशाओं का ध्यान रखते हैं, मात्रा का नहीं। और फिर इसके अलावा यह है कि इसमें केवल अल्पकालीन परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है, न कि उपनति यानी उसकी और ट्रेंड की अल्पकालीन स्थिति देखी जाती है। संगामी विचलन में निकालने के लिए मैंने पहले भी कहा कि हम श्रेणी का पद मूल्य है उसको देखते हैं कि जैसे एक पद मूल्य है, उसके बाद का पद मूल्य यदि उससे बड़ा है तो प्लस का साइन दे देंगे, और छोटा है तो माइनस का साइन दे देंगे। और इसके अलावा हम यह करेंगे कि उसको अगर दोनों पद मूल्य बराबर है तो बराबर का दे देंगे। फिर उन दो के बीच में हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे, और गुणे में भी ये ध्यान रखेंगे कि जब चिन्ह का गुणा किया जाता है तो अगर दोनों श्रेणियों के पद मूल्यों में प्लस है तो गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, दोनों में माइनस है गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यदि एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, या पहले में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो ऐसी स्थिति में माइनस साइन होंगे। और अंत में हम प्लस प्लस के साइनों की संख्या ज्ञात करके सूत्र में रख करके सवाल को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों एक क्वेश्चन लेते हैं संगामी विचलन रीति का। संगामी विचलन रीति सहसंबंध की यह एक रीति है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कनकरंट डेविएशन मेथड। इसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ कनकरंट डेविएशन। यानी संगामी विचलन रीति से आप सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स पद मूल्य है 90, 122, 135, फिर 135, फिर 115, उसके बाद 110 और फिर 125। वाई का मूल्य है वह इस प्रकार है 45, 40, 60, 80, 80, 60 और 65। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स के पद मूल्य ले लेते हैं 90, 122, 135, फिर 135, फिर 115, उसके बाद 110 और 125। अब हम इसका डेविएशन साइन दे देते हैं। डेविएशन साइन पहले का
90 से पहले का अंदाज़ लगा नहीं सकते, इसलिए हमने खाली छोड़ दिया है। फिर 90 से 122 ज़्यादा है प्लस, 122 से 135 ज़्यादा है प्लस, 135 और 135 बराबर है तो बराबर, फिर 135 से 15 कम है, 115 कम है माइनस, 115 से 110 कम है माइनस, 110 से 125 अधिक है तो प्लस। इस प्रकार हमने माइनस प्लस का साइन दे दिया। अब वाई श्रेणी ले लेते हैं यहाँ पर 45, 40, 60, 80, 80, 60 और 65। इसी प्रकार हम इसका भी साइन दे लेते हैं, डेविएशन साइन, और वो है पहला का कुछ नहीं, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, चौथे का प्लस, फिर बराबर और फिर माइनस और प्लस। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट जो होगा साइन का, प्रोडक्ट एंड डेविएशन साइन इन साइन, पहले में कुछ है नहीं, दूसरे में प्लस माइनस, प्लस और माइनस यानी माइनस का आ गया, फिर प्लस 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 हो गया, फिर ये बराबर के साथ जो गुणा हो रहा है उसको हम खाली छोड़ देते हैं, डॉट 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 कर लेते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 हो गया। इस प्रकार सी जो है 3 प्लस हो गए, 1 2 और 3 प्लस हो गए। अब हम इसको n हमारा है आपका n इजिकल टू 7 है, 7 माइनस 1 यानी 6 हो गया। अब जो है इसमें अपन देख लेते हैं, संगामी कनकरेंट मेथड में फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। अब प्लस माइनस अंदर भी प्लस माइनस 2 इंटू सी आपका 3 है, माइनस n 6 है बटा 6, तो 3 6 में से 6 गया 0/6 अंडर रूट प्लस माइनस, और इसका मतलब 0। तो आप कह सकते हैं कि दोनों श्रेणियों में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, अर्थात सहसंबंध गुणांक जो है वह इसमें आपके जिसे कहना चाहिए 0 आया है, अतः इनमें किसी प्रकार का सहसंबंध गुणांक नहीं है। तो सूत्रों में या इसमें जो चिन्ह लगाते समय एक बात में फिर आप जान लें कि वर्गमूल के बाहर और अंदर दोनों स्थानों पर प्लस माइनस चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि यदि 2c का मूल्य n के मूल्य से अधिक है तो वर्गमूल के अंदर और बाहर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि 2c का जो मान है वह n से अधिक है तो हम अंडर रूट के बाहर और अंदर की तरफ प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके विपरीत यदि c का मूल्य n के मूल्य से कम है तो ऐसी स्थिति में वर्गमूल के अंदर और बाहर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये विद्यार्थियों आपको महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम अंडरवुड के जो अपन सूत्र में अंडरवुड के बाहर और अंदर की तरफ प्लस माइनस साइन देते हैं, अब इसमें प्लस और माइनस साइनस कहाँ रहेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि 2c माइनस n यह यदि n से 2c बड़ी है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि यदि छोटा है, n का मान कम है यानी 2c का मूल्य n के मूल्य से कम है, तो ऐसी स्थिति में वर्गमूल के अंदर और बाहर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में 2c माइनस n के नेगेटिव होने पर दोनों स्थानों पर नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, इसके जिससे ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाए और उसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। इस कारण यह है कि ऋणात्मक राशि का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो ये विद्यार्थियों आपको बताया कि जो प्लस माइनस के जो साइन है इसका प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन करें, और यदि किसी तरह की आपको समस्या आती है तो आप इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको अभी तक जो सवाल आपको कराए गए हैं उसमें जो आपका कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके अलावा हमने स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन किया, और रैंक कोरिलेशन में आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा प्राथमिकता दें
जिसमें पद मूल्य है वह बराबर बराबर आए हो। तो ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही श्रेणी में दो पद मूल्य बराबर आ गए या तीन पद मूल्य बराबर आ गए तो उसको क्या रैंक देंगे, और रैंक देने के बाद सूत्र में क्या परिवर्तन होगा और फिर उस सूत्र में कैसे रखेंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और आज आपको संगामी विचलन रीति के अंतर्गत, जिसमें हम माइनस प्लस साइन का प्रयोग करते हुए सहसंबंध निकालते हैं, और ये भी आपको एक क्वेश्चन कराया जिसके अंतर्गत सहसंबंध गुणांक 0 आया, तो हमने ये बताया कि दोनों श्रेणियों के बीच में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है। धन्यवाद। आप इसके सवाल मिलाएं और इस बाबत यदि कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।